नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चालू सीजन में प्याज के 3 लाख टन बफर स्टॉक के लिए हो रही खरीदारी में एनसीसीएफ, नेफेड, कुछ किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सांठगांठ से कैसे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्याज खरीद को लेकर दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया की पड़ताल करने के बाद हमने वह वीडियो बनाया था। प्याज खरीद को लेकर एनसीसीएफ और नेफेड पर जो आरोप लगे हैं उसे केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी डोका ने भी अपने निरीक्षण में सही पाया है। डोका ने प्याज खरीद की इन दोनों नोडल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको यह भी बताएंगे कि डोका ने क्या कार्रवाई की है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि डोका ने किया क्या। चूंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, इसलिए सरकारी खरीद भी वहीं ज्यादा होती है। प्याज खरीद में सबसे ज्यादा शिकायतें भी वहीं से मिली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री और प्रधानमंत्री तक से खरीद में घपलेबाजी की शिकायत की गई थी। इसके बाद डोका ने कदम उठाते हुए संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में 30 सदस्यीय दल नासिक और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भेजा था। इस दल ने प्याज खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। दल ने पाया कि प्याज खरीद में भारी घपलेबाजी हो रही है। नेफेड के एमडी दीपक अग्रवाल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्याज खरीद के नेफेड पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए पारदर्शी तरीके से प्याज खरीद का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि प्याज खरीद का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है और खरीद की निगरानी के लिए पूर्व सैनिक भी तैनात किए गए हैं। नेफेड के खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी भी लगे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग दिल्ली स्थित नेफेड मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से की जाती है। उन्होंने एजेंसियों के चयन में भी पारदर्शिता का दावा किया था। इन दावों के बावजूद डोका ने अपने औचक निरीक्षण में जो पाया, उससे प्याज खरीद में घपलेबाजी की आरोपों की पुष्टि हो रही है। डोका ने पाया कि खरीद पोर्टल पर जो स्टॉक बताया गया है, वास्तविक स्टोरेज में उसकी मात्रा कम है और वह भी खराब गुणवत्ता वाला। यानी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। सूत्रों से कोऑपरेटिव इंडिया को पता चला है कि डोका को 3 लाख टन घोषित मात्रा के मुकाबले केवल 2.18 लाख टन का प्याज का स्टॉक ही मिला है। जिस कीमत पर प्याज की खरीद की गई, उसकी तुलना में स्टॉक किए गए प्याज की गुणवत्ता बेहद खराब है। इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्याज खरीद को 15 रुपए प्रति किलो की दर पर दिखाया गया, लेकिन वास्तविक रूप से खरीदा गया 8 से 10 रुपए प्रति किलो वाला प्याज, और उसे ही स्टॉक में रखा गया जो 7 रुपए प्रति किलो ज्यादा दिखाया गया, उसकी आपस में बंदरबाट हो गई। डोका ने पाया कि प्याज उगाने वाले किसानों को उचित भुगतान भी नहीं किया गया। साथ ही कुछ खरीद केंद्रों पर गुणवत्ता की जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से हाथापाई भी की गई थी। कोऑपरेटिव इंडिया को विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि दोनों एजेंसियों ने पिछले स्टॉक को खुले बाजार में 2 से 5 रुपए प्रति किलो की दर पर भी प्याज बेचा है। यह परिवहन खर्च से भी कम है, यानी उस बिक्री से परिवहन का भी खर्च नहीं निकल सकता। प्याज की लागत निकलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इससे भारत सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। इनकी भी गुणवत्ता खराब थी। अभी बाजार में आपको खराब गुणवत्ता वाले प्याज दिख जाएंगे। ये वही प्याज हैं, इससे सरकार को तो नुकसान हुआ ही, उपभोक्ता भी अच्छा प्याज खाने से वंचित रह गए। प्याज की सरकारी खरीद पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि उनकी बिक्री से मात्र 100 करोड़ रुपए ही मिले। यानी खरीद से लेकर बिक्री तक और गुणवत्ता तक में भ्रष्टाचार किया गया। अब जब नेफेड और एनसीसीएफ दोनों को डोका ने स्टॉक की बिक्री करने का निर्देश दिया, तो दोनों एजेंसियां बाजार से बी और सी ग्रेड के प्याज की खरीद कर रहे हैं और स्टॉक की बिक्री कर रिकवरी परसेंटेज की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डोका द्वारा किए गए निरीक्षण की मात्रा को गलत ठहराया जाए और किसानों के नाम पर और पेमेंट मांगी जाए। ऐसा नहीं है कि प्याज खरीद में गड़बड़ी पर पहले कार्रवाई नहीं होती थी। पहले भी प्याज खरीद में चूक करने वाले एफपीओ और सहकारी समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई,
और पेमेंट रोके गए या कटौती की गई। खरीद सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे कि ग्रेड ए के प्याज की वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया, पोर्टल और गुणवत्ता रिपोर्टिंग, ई नाम के माध्यम से बिक्री, कमीशन शुल्क को 6% से घटाकर 1% तक करने जैसे उपाय किए गए। इन उपायों से कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी जो प्याज खरीद में मोटा मुनाफा कमाते थे। प्रभावित लोगों ने इन उपायों को रोकने के लिए सुनियोजित तरीके से लॉबिंग की। इस लॉबी को मजबूत व्यापारिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और अब जबकि डोका को घपलेबाजी के सारे सबूत मिल गए हैं, तो देखना होगा कि डोका ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कॉर्पोरेटिव इंडिया की जांच पड़ताल जारी है। जल्द ही हम अगले वीडियो में नए खुलासे करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।